हेलो एवरीवन, वेलकम क्लास 12 टू टुडेज वीडियो लेक्चर। क्लास आज हम प्रोसीड करेंगे विद द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ आवर बुक इंडियन इकोनॉमी। एंड क्लास हमारा जो आज का चैप्टर है दैट इज इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 टू 1990। क्लास इस चैप्टर को डायरेक्टली किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको इस चैप्टर का बेस बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर हम कोई भी टॉपिक डिस्कस करेंगे वो आपको समझ आएगा ही। वो आपको समझ सिर्फ और सिर्फ तभी आएगा जब आपका जो चैप्टर का प्लॉट है, जो बेस है, वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, इसका जो इंट्रोडक्शन है क्लास, इंट्रोडक्शन में ही काफी चीजें ऐसी हैं जिसको आपको समझने की जरूरत है। जैसे क्लास जो इंडियन इकोनॉमी है ना, बेसिकली उसके 3 फेजेस हैं। एक तो जो हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ के आए हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1947, जिसे हमने स्टडी करा था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, उसके बाद इंडियन इकोनॉमी का एक फेज आया 1950 से 1990 का, जो अब हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। एंड उसके बाद इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत अच्छा फेज आया जिसके अंदर हमने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट करी, ग्रोथ करी। वो था हमारा आफ्टर 1991 का, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करें। तो पहले आपको समझ आए कि इंडियन इकोनॉमी को जो स्टडी अगर हम करते हैं ना, तो उसके 3 फेजेस हैं। एक तो ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस, बिल्कुल जब देश आजाद हुआ ड्यूरिंग 1947, जब हमारा देश बिल्कुल ही बैकवर्ड इकोनॉमी थी, स्टैग्नेंट थी, अनडेवलप्ड थी। हमने सब पढ़ लिया चैप्टर नंबर 1। दिस वी हैव कवर्ड इन चैप्टर नंबर 1। अब हम ये देखेंगे कि जब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री से चले गए, उसके बाद हम लोगों ने अपने आप को कैसे संभाला, तो वो हम पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990, यानी 40 ईयर्स की जर्नी। एंड उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3, उसके अंदर हम डायरेक्टली पढ़ेंगे कि आफ्टर 1991 इंडियन इकोनॉमी ने एकदम कैसे ग्रो किया। तो ठीक है, तो पहले अब ये बेस समझो कि क्लास हमने अभी तक पढ़ा है ड्यूरिंग 1947 हमारी क्या हालत थी। बहुत ज्यादा जो थे इंडियन इकोनॉमी बैकवर्ड थी, अनडेवलप्ड थी, मतलब ऑल दी बैड वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं, मतलब कमियां ही कमियां थी। अब क्लास जब हम ब्रिटिशर्स हमें छोड़ के गए, तब हमारी इकोनॉमी काफी बैकवर्ड, काफी अनडेवलप्ड थी, उनके से अंडर डेवलप्ड थी। तो ऐसे टाइम पे क्लास, अब ऐसे टाइम पे हमें कुछ ऐसे डिसीजंस लेने थे। हमें इतने, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो छोड़ के चले गए, अब सब हमारे हाथ में आ गया। अब हमें कुछ ऐसे डिसीजंस लेने थे जिससे हमारी ये जो इकोनॉमी है ये बैकवर्ड ना रहे, अनडेवलप्ड ना रहे और ये ग्रो करे। ध्यान से समझना, मैं बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें बताने वाली हूँ, तो आपका फोकस, आपकी अटेंशन पूरी यहाँ पे होनी चाहिए। तो अब हमें था कि हम ऐसा क्या करें कि हमारी जो इकोनॉमी बैकवर्ड है ये बैकवर्ड ना रहे, ये डेवलप करे। तो उसके अंदर क्लास सबसे पहला डिसीजन जो हमें इस टाइम पीरियड में लेना था, हमें सबसे पहला डिसीजन ये लेना था कि हम किस टाइप का इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट करेंगे। क्या डिसीजन लेना था? टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, कि इंडिया जो है वो किस टाइप का इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट करे। सबसे मेन डिसीजन आ गया। इकोनॉमिक सिस्टम 3 तरीके के होते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशल इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। हम सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी क्लास, हमें सबको डिटेल में स्टडी करना है, वो बात की बात है। हमें स्टेप बाय स्टेप आगे जाना है चैप्टर की तरफ। तो सबसे पहली चीज ये सोची गई कि हम कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट करें। अब क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज एन इकोनॉमिक सिस्टम। भाई मैं बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने ये सोचा कि हम कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट करें। अब क्वेश्चन ये आता है आपके मन में, यार इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? तो इकोनॉमिक सिस्टम वो सिस्टम होता है जिससे, सुनना ध्यान से कैसे चैप्टर आगे जा रहा है। इकोनॉमिक सिस्टम वो सिस्टम होता है क्लास जिससे किसी भी इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम सॉल्व होती है। ये एक ऐसी अरेंजमेंट होती है, इट्स एन अरेंजमेंट थ्रू विच central problems of an economy are solved, through which central problems of an economy are solved। पहले समझो इस चीज को, कैसे हम चैप्टर की तरफ जा रहे हैं। अब इसको भूल जाओ, बिकॉज ये हम कवर कर चुके हैं पहले, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे। हमारा बेस क्या है? इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990 में। हमें सबसे पहले ये सोचना था कि 1947 के टाइम हमारी इकोनॉमी इतनी बैकवर्ड थी दैट हमें सोचना था कि हम कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट करें। अब क्वेश्चन ये आया, इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? तो इकोनॉमिक सिस्टम वो अरेंजमेंट होती है जिसकी हेल्प से सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी आर सॉल्व।
अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम व्हाट आर सेंट्रल प्रॉब्लम्स। तो क्लास वैसे तो आप ये 11th क्लास में अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स बुक के चैप्टर नंबर 1 में आप स्टडी करके आए सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, तो अभी आप इतना समझो कि इकोनॉमिक सिस्टम वो अरेंजमेंट होता है जिससे इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम सॉल्व होती है। अब अगर बात ये आती है व्हाट आर सेंट्रल प्रॉब्लम्स, तो क्लास मैं यहाँ दोबारा समझाने वाली हूँ आपको सेंट्रल प्रॉब्लम्स, क्योंकि मैं वही कह रही हूँ हमें इंट्रोडक्शन को स्ट्रॉन्ग करना है। इंट्रोडक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो आगे कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो अब मैं यहाँ पे पहले एक्सप्लेन करूंगी कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती है। एक बार आप रिवाइज कर लो कि आपको एक बार याद आ जाए कि अच्छा हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ा था, क्योंकि जब आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा ना, फिर से अच्छे से रिवाइज हो जाएगा कि व्हाट आर दी सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो हम जब अगला टॉपिक पे आएंगे इकोनॉमिक सिस्टम पे डिटेल में, तो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। तो फटाफट एक क्विक रिवीजन करते हैं कि इंडिया को ये सोचना था हम कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट करें। इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? इकोनॉमिक सिस्टम वो अरेंजमेंट होती है जिसकी हेल्प से सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी आर सॉल्व। अब बात आती है व्हाट आर सेंट्रल प्रॉब्लम्स। अब हम चलते हैं क्लास की व्हाट आर सेंट्रल प्रॉब्लम्स। यस क्लास, तो एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं द 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। आपको नेम देखते ही याद आगे होगा कि आपने 11th क्लास में डिटेल में ये प्रॉब्लम्स पढ़ी हैं। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में हमने क्या पढ़ा था क्लास की? व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर हम 2 चीजों पे फोकस करते हैं। एक तो सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस, कि हमें इकोनॉमी में कौन से गुड्स एंड सर्विसेज बनाने हैं एंड इन व्हाट क्वांटिटी, और किस क्वांटिटी में बनाने हैं, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। अब हम इकोनॉमी में सब कुछ बनाना चाहते हैं, वॉर गुड्स बनाना चाहते हैं, हम राइस, व्हीट, क्लोथ सब बनाना चाहते हैं, हम सब कुछ अनलिमिटेड नहीं बना सकते। तो हम पहले ये सोचते हैं कि हमें कौन से गुड्स एंड सर्विसेज बनाने हैं। फर्स्ट वी सेलेक्ट द गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब क्या प्रोड्यूस करना है, हमें कौन से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने हैं एंड इन व्हाट क्वांटिटी, और हमें किस क्वांटिटी में कितने गुड्स प्रोड्यूस करने। हमेशा ध्यान रखना व्हाट टू प्रोड्यूस में सिर्फ ये नहीं सोचना होता है कि हमें कौन से गुड्स बनाने हैं, हमें ये भी सोचना होता है कि हमें किस क्वांटिटी में बनाने हैं। ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस मतलब हम जो गुड्स बनाएंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, वो किस टेक्निक से मैन्युफैक्चर करेंगे। देयर आर 2 टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में क्या होता है क्लास? मशीन्स कम यूज होती हैं एंड लेबर ज्यादा यूज होती है। ठीक है, मतलब आप लेबर को ज्यादा यूज कर रहे हो प्रोडक्शन में और मशीन्स को कम यूज कर रहे हो। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में क्या होता है? आप मशीन्स को ज्यादा यूज करते हो एंड लेबर को कम यूज करते हो। ठीक है, लेबर इंटेंसिव में लेबर का यूज हो रहा है इन प्रोडक्शन एंड कैपिटल इंटेंसिव में मशीन्स का ज्यादा यूज हो रहा है प्रोडक्शन में। फॉर होम टू प्रोड्यूस, नेम से पता चल रहा है किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हो। आपने ये मार्कर बनाया, डस्टर बनाया, ये आप किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हो। फॉर होम टू प्रोड्यूस मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट अमंग द पीपल, कि आपने जो भी आउटपुट प्रोड्यूस कर लिया अब ये किन लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। बेसिकली अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इसका मतलब है सिलेक्शन ऑफ पीपल। आप लोगों की वो कैटेगरी, वो क्लास सेलेक्ट कर रहे हो जो लोग आपके गुड्स को कंज्यूम करेंगे। ठीक है, अगर सपोज करो कि हम एक लिपस्टिक की बात करते हैं, कंपनी लिपस्टिक बना रही है, तो फॉर होम टू प्रोड्यूस किसके लिए बना रही है? उन्होंने किसको टारगेट रखा है कि हम ये लिपस्टिक जो हमारी ये कंज्यूम करेंगे। मेल्स तो नहीं करेंगे, यंग बॉयज तो नहीं करेंगे, तो उन्होंने क्लियर करा है कि जो बेसिकली फीमेल्स वो भी विद इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 55 ईयर्स के सपोज उन्होंने एक टारगेट रखा है, तो उन्होंने क्लियर कर लिया कि जो आउटपुट वो बनाने वाले हैं वो किसके लिए बना रहे हैं। फॉर होम टू प्रोड्यूस यानी जो उनका आउटपुट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट अमंग द पीपल, कौन से लोग हैं, कौन सी कैटेगरी ऑफ पीपल है जो उनके गुड्स को कंज्यूम करेंगे। तो दीज वर दी सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। हमने इसको रिवाइज कर लिया क्लास। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज इकोनॉमिक सिस्टम। अब हम इकोनॉमिक सिस्टम में आते हैं और आप देखोगे जब हम इकोनॉमिक सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं तो ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन बनता है इकोनॉमिक सिस्टम का। इज दैट क्लियर क्लास? तो अगर इसमें किसी को कोई भी डाउट है क्लास, तो यू कैन मार्क इट इन द कमेंट बॉक्स और you can just let me know so that we can clear the doubts.